जैसे दीन दयाल भरोसे तेरे सब परवार चढ़ाया जी मैं दीन दयाल भरोसे तेरे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे बाबा के पावन श्री चरणों में अर्पित समर्पित। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगी मेरे विपिन भैया का, सौम्या भाभी का, जो हमारे सत्संग की सेवा को गुरु जी के चरणों तक अर्पण करते हैं। शुक्राना मेरे भैया भाभी, आपका थैंक यू सो मच। मेरे संगत परिवार को बहुत बहुत थैंक यू, जिनकी वजह से हमें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं, हमारे कष्ट कटते हैं, हमें एक नई उम्मीद मिलती है और हम फिर से नए जोश के साथ एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले आज का ये सत्संग मैं गुरु जी के चरणों में ड्रीम दर्शन का सत्संग अर्पित कर रही हूँ। संगत जी, कल गुरु जी ने मुझे कहा था कि आज मैं तेरे ड्रीम में आवांगा, मैंने पहचान लई। और सही बात है, जब गुरु जी हमारे समक्ष अपने साक्षात रूप में आएंगे तो हमारी आंखें उनको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इसीलिए गुरु जी हमें किसी न किसी माध्यम से हमें दर्शन देते हैं। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि कल क्या हुआ था ना, तो कल गुरु जी ने मुझसे चौपाई साहब जी पाठ की जो सेवा ली और मुझे सुनाया भी पाठ को और मुझसे कराया भी। तो ये एक इतना प्यारा आशीर्वाद था जिसके लिए मैं अपने परमपिता का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। संगत जी, मैंने देखा सपने में कि हम लोग कहीं पे जा रहे हैं। मैं और मेरे पति घर से निकले हैं और निकले तो हैं इसलिए कि कहीं से कुछ सब्जी-वब्जी लानी है। ठीक है संगत जी? जब हम निकलते हैं तो हम बहुत दूर तक चलते-चलते आ जाते हैं और हम दोनों सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु जी की चर्चा करते हुए चल रहे हैं रास्ते पे। हम दोनों गुरु कृपा की चर्चा कर रहे हैं और हम दोनों चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। सुनसान सा रास्ता है और खूब सारे पेड़-पौधे हैं, हरियाली सी है। तभी मेरे पति कहते हैं कि सुनो ना, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है, हम लोग रिक्शा ले लेते हैं। संगत जी, जब रिक्शा होता था, जब पैर से चलाने वाला, पैडल वाला रिक्शा, तो एक भैया हैं जो कि रिक्शा चला रहे हैं और हम लोग उस रिक्शे पे जाके बैठ जाते हैं। मुझे बैठने में बहुत दिक्कत होती है, जबकि इनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, ये आराम से बैठ जाते हैं। और इतना ऊँचा वो रिक्शा है कि उस पे बैठने के लिए हमें 3 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही हैं। किसी तरह मैं रिक्शे पे बैठी हूँ, लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि काश अब इस रिक्शे से सीधे घर पे ही उतरूँ, बीच में कहीं ना उतरूँ, क्योंकि फिर मुझे बहुत दिक्कत होने वाली है। संगत जी, ये सब सोच के और मैं हम दोनों उस रिक्शे पे बैठ के चल रहे हैं। रिक्शा वाला आराम से चला रहा है, वो जो कुछ गुनगुना रहा है, उससे मुझे रामधुन की आवाज़ आ रही है कानों में। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। और इस तरह से वो धुन बज रही है और मुझे लगता है कि
चलो ठीक है, अब तो चलने में बहुत थकान हो रही थी, लेकिन रिक्शे के आ जाने से हमें काफ़ी आराम हो गया है और हम दोनों बात करते-करते आगे की ओर बढ़ते हैं संगत जी। अचानक से ये चौंक जाते हैं, कहते हैं, "अरे! वो देखो बाबा जा रहे हैं।" अब ये बाबा जिनको इन्होंने देखा था संगत जी, वो इनकी हमारी सासू माँ के चाचा जी हैं। हमारी सासू माँ के चाचा जी हैं, जो कि गाँव में रहते हैं और बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं। और संगत जी वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये बोलते हैं रिक्शे वाले को कि आप ज़रा-सा रोकिए, हम अभी आते हैं। संगत जी ये जाते हैं और धीरे-धीरे करके वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ये कितना भी तेज़ दौड़ते हैं, होते ये बाबा के पास पहुँचते हैं और वो बाबा ये कहते हैं, "अरे बाबा आप यहाँ पे कैसे?" तो वो कहते हैं कि, "तुम कौन हो? मैं तो यहाँ पे आया हूँ, तुम कौन हो?" तो ये कहते हैं, "मैं आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं सुमन।" तो वो कहते हैं कि, नहीं, मैं किसी सुमन को नहीं पहचानता।" और फिर वो बिना मिले ऐसे ही निकल के आगे चले गए और उन्होंने जो लिफ़ाफ़ा उन्होंने जो अ, बिना वो किए आगे चले गए और ये कितना भी बोल रहे हैं कि बाबा आपने मुझे पहचाना, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं। वो उनको ना एक जो वो भूलने की बीमारी होती है, वो हो चुकी है। ये क्या करते हैं, ये उनके बेटे को फ़ोन करते हैं, सपने में मैं सब देख रही हूँ कि मामा जी यहाँ पे ना बाबा घूम रहे हैं अकेले और मैंने उनको रोक के रखा है। तो वो कहते हैं कि तुम पहले तो वो बहुत इन पे चिल्लाते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, इतना चिल्लाते हैं कि तुमको क्या मतलब थी उनको पकड़ने की, तुमको क्या मतलब थी? तो उनको तुमको पता है ना कि उनकी तबीयत ख़राब है, क्यों उनको परेशान कर रहे हो? बहुत सारा इनको डाँटा। इनको बुरा भी लगा कि देखो मैं तो अच्छा ही कर रहा था, मुझे तो यहाँ पे दिखे हैं तो मैंने फ़ोन करके आपको बताया, आगे अपना आप सोचिए। तो फिर उनको फिर समझ में आता है कि नहीं बात दूसरी है, इन्होंने किडनैप करके नहीं वो लाए हैं। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं समझ गए तुम्हारी बात, ठीक है तुम वहीं पे रुको मैं आ रहा हूँ उनको लेने के लिए। अब संगत जी उनका बेटा भी आ रहा है बाइक से इनको ले जाने के लिए और ये जो बूढ़े बाबा हैं, ये सब कुछ भूल-भाल के एक जगह जाके बैठ जाते हैं। तभी मैं देखती हूँ कि वो लोग आते हैं और बड़ी खुशी-खुशी से इनको लेके चले जाते हैं और हमारी वो ड्यूटी पूरी होती है जो गुरुजी ने हमें सपने में दी कि किसी बिछड़े को उसके बच्चों से मिलवा दो। तो मुझे यही इसमें संकेत मिला कि हो सकता है हम सबके किसी के जीवन में ऐसा कोई समय आने वाला है कि हमें किसी के मिलन का साक्षी होना है, हमें उसमें हमारा सहभागिता रहेगी, हमारे में से किसी संगत की। तो शुक्राना बाबा उस सेवा की दान बख्शने के लिए, बहुत शुक्राना। अब संगत जी मैंने फिर क्या देखती हूँ कि जो वो तो चले गए हैं, फिर हम लोग रिक्शे पे बैठते हैं और मैं कहती हूँ कि चलो ना अब हम लोग ये सब्ज़ी तो ले लिए हैं, हम लोग चलते हैं। वहाँ पे एक मार्केट लगा है ना, मेला लगा है, तो मेला देखते हैं। तो ये कहते हैं कहाँ पे लगा है? तो मैं कहती हूँ कि वो एक कोई ना चाट महल का मॉल है वहाँ पे उस पे। तो ये कहते हैं ठीक है चलो चलते हैं। तो संगत जी हम दोनों वहाँ पे जाते हैं, रिक्शा को छोड़ते हैं और हम पैदल ऊपर की ओर जाते हैं, तो वहाँ पे लिफ्ट वगैरह खराब है। तो हम दोनों मियाँ-बीवी 4th फ्लोर तक जाते हैं स्टेयर से। 4th फ्लोर पे मेला लगा है और मेला में सब कुछ हैंडीक्राफ्ट्स के सामान लगे हुए हैं, जो मैंने देखा और वहाँ के बाद मैं क्या देखती हूँ कि 3rd फ्लोर पे जितने भी लोग हैं ना, जैसे बड़े मंदिर में बीच में कार्पेट पे सब खाते हैं ना, मैंने देखा कि वहाँ पे भोजन चल रहा है और जयपुरिया के सिस्टम में वहाँ पे सभी पीढ़े पे भोजन ग्रहण कर रहे हैं। मेरी बड़ी इच्छा होती है कि यहाँ पे भी कुछ लोग आते तो हम यहाँ पे खिला देते, लेकिन ठीक है, ये मेरे मन के भाव थे सपने में भी और जब और जब हमने वहाँ से निकलते हैं संगत जी,
जब मैंने उनको खाते हुए देखा, तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे साथ-साथ तो ये आ रहे हैं मेरे पति, लेकिन 2 से 3 मिनट बीतते हैं, मैं इनसे बात ही कर रही हूँ, मैं पीछे पलटती हूँ, तो ये कहीं नहीं है। अब मैं घबरा जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग तो 4th फ्लोर पे हैं, हो सकता है ये नीचे चले गए हों। अब संगत जी, जब मैं नीचे का रास्ता खोजती हूँ, तो वो सीढ़ियाँ कहीं दिख ही नहीं रही हैं। अब एक जगह खोजते-खोजते मैं जाती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ कि एक सीढ़ी बनी हुई है, जिसमें ऊपर से तो 2 स्टेयर हैं, बाकी के स्टेयर हवा में झूल रहे हैं। हवा में झूल रहे हैं और कपड़ों के हैं। तो मैं बहुत मुझे डर लगता है। होता है कि अरे बाप रे! ये तो बच्चों के लिए है, इस पे हम कहाँ पाएँगे? वो कहे नहीं, नहीं मेरी गो राउंड तो आप आ सकते हो मैडम, लेकिन अम, सॉरी। सॉरी विपिन भैया, सॉरी संगत जी। अ, मैं बीच में मिस कर गई थी थोड़ा-सा। और हुआ क्या था ना कि वहाँ से मुझे दिख रहा है कि नीचे में एक मैरी-गो राउंड है और 2 से 3 स्टेयर तो हैं और उसके बाद के जो स्टेयर्स हैं वो कपड़ों के हैं। यानी कि हवा में लहरा रहे हैं कपड़े और चौथे महल से नीचे तक के वही सीढ़ी है। उसमें कुछ पकड़ने वाला भी नहीं, कोई रेलिंग नहीं और कपड़े झूल रहे हैं हवा में और वो नीचे तक हैं। वहाँ पे एक फैमिली है, 3 बच्चे हैं, 2-3 बड़े-बड़े बच्चे और एक छोटी-सी लड़की है। मैं कहती हूँ कि मुझे तो नीचे जाना है, मैं कैसे जा पाऊँगी? तो वो फैमिली मुझे कहती है कि कोई बात नहीं, आप आराम से चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से उतर जाओ, यही बस एक रास्ता है। तो मैं कहती हूँ कि बाप रे! इस पे ये तो बच्चों के लिए है और इस पर से तो मैं नीचे में गिर जाऊँगी, सवाल ही नहीं है। एक तो मैं इतना वैसे ही म मेरा वेट है और इस कपड़े वाले इस पे जिस पे कि रेलिंग भी नहीं, मैं पकड़ूँगी भी कुछ नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वो वहाँ पे एक बच्ची आती है संगत जी। देखिए गुरुजी के ब्लेस करने के तरीके, क्योंकि कल इतना कठिन था कि कल मुझसे तो संभव नहीं था। गुरुजी ने मुझे कहा था कि आज रात मैं तेरे नाल रहना। मैं लाल चोले में रहूँगा, मैंने पहचान ली और मैं समझ तो गई थी कि गुरुजी आएँगे, लेकिन किस रूप में आएँगे ये समझ पाना मुश्किल था। गुरुजी रूप बदल के आते हैं, तो उन्होंने कैसे मेरी परीक्षा सपने में भी ली। मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं नीचे नहीं जा पाऊँगी, मुझसे नहीं होगा। तो वहाँ पे जो छोटी-सी गुड़िया थी, जिसने लाल रंग का एक बहुत प्यारा-सा ड्रेस पहना था, वो मुझे कहती है कि आंटी, आपके हाथ में क्या है? मैंने कहा मेरे हाथ में चूड़ियाँ हैं। नहीं आंटी, आपके हाथ में और क्या है? मैंने कहा मेरे हाथ में घड़ी है। कहती है नहीं आंटी, आपके हाथ में और क्या है? तो मैंने कहा मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट है। तो है ना ब्रेसलेट और ब्रेसलेट में कौन है? मैंने कहा मेरे गुरुजी। तो कहती है कि तो फिर उनको बोलो, वो आपको नीचे ले जाएँगे। मैंने कहा गुरुजी ले तो जाएँगे, लेकिन अभी उतरना तो मुझे पड़ेगा। मैं कैसे उतरूँगी? और अगर मैं गिर गई तो? फिर मैं घर कैसे पहुँचूँगी? वो बच्ची मुझे कहती है, आंटी लाओ अपना हाथ मुझे दो। और उसने खींच के मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो प्यारा-सा स्पर्श, वो मुलायम-सा स्पर्श, जैसे हर चीज़ में मैं सुनती हूँ ना, गुरुजी के हाथ रुई जैसे थे, गुरुजी बहुत मुलायम थे। बिल्कुल वही छुअन, वही एहसास मुझे लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि सच में गुरुजी के इस स्पर्श को मैं अनुभव कर रही हूँ संगत जी। और वो बच्ची, अब समझ लीजिए कि 4th फ्लोर से नीचे तक एक कपड़े का, जैसे उड़ते हुए कपड़े का एक सीढ़ी है और उस पर से मुझे हाथ पकड़ के वो, मैं बिल्कुल सिर्फ़ मंत्र जाप कर रही हूँ और उस बच्ची के हाथ को थाम के बच्ची को देख रही हूँ और बच्ची बहुत प्यार से मुझे, आपके गुरुजी हैं ना, वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे, डरना मत, आपके हाथ में तो ब्रेसलेट है, आप क्यों डरते हो? डरना मत आंटी, चलो मैं आपको नीचे पहुँचा देती हूँ, मैं तो कितनी बार ऊपर-नीचे करती हूँ, मुझे तो डर नहीं लगता। और वो मुझे बिल्कुल दिलासा देते मुझे एक-एक स्टेप उतारते हुए उस हवा में लहराते हुए उस स्टेयर से नीचे लाती है। संगत जी, नीचे तक लाके जब मैं उसको थैंक यू कहना चाहती हूँ,
तो पता नहीं वो कहाँ पे गुम हो जाती है। और मुझे बस वहाँ पे एहसास होता है कि मैं अपने ब्रेसलेट को देखती हूँ और मुझे प्रतीत होता है कि हाँ, मेरे गुरुजी ने मेरी रक्षा करी। मेरे गुरुजी ने जहाँ से मैं गिरने वाली थी, किसी चौमहले से गिरने वाली होंगी या फिर किसी रास्ते में गिरने वाली होंगी, तो गुरुजी ने मेरा वो कष्ट काट दिया। गुरुजी बार-बार मुझे सपने में मैसेज में कहते हैं कि कोई तुझे गिराना चाहता है, कोई तेरे नीचे से ज़मीन खींचना चाहता है। तो बिल्कुल संगत जी, उस सपने में मैंने ऐसा ही देखा कि मेरे जी नीचे ज़मीन नहीं थी, कपड़ों की एक सीढ़ी थी। मतलब ना ज़मीन थी, ना ईंट था, कुछ भी नहीं था। और वहाँ से डेफ़िनेटली मैं गिर जाती 2 सीढ़ियों के बाद, लेकिन उस बच्ची ने मुझे थामा। उस कंचक रूप में मेरी माँ ने मुझे थामा, क्योंकि आज गुरुजी ने मुझे ये भी कहा है कि गुरु की एक मर्यादा होती है, कि गुरु हर वो चीज़ नहीं कर सकता जो वो चाहता है, तो वो रूप बदल के आता है। और संगत जी, जब मैंने उस बच्ची को थैंक यू बोला था, तो उसने मुझे गाल पे एक बहुत प्यार से किसी की थी और कहा था, आंटी अब मैं जाती हूँ। और वो भाग गई थी और मैं देखती हूँ कि वो कहीं नहीं है। लेकिन मुझे उसका वो स्पर्श भी याद है और मुझे उसका वो प्यार भरा चुम्बन भी याद है संगत जी। वो बहुत प्यारी बच्ची थी और मुझे लगता है कि वो मेरी माँ के रूप में मेरी माता रानी आई थी और जिन्होंने मुझे ब्लेस किया। गुरुजी अपने कंचक रूप में आए थे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, तो यहाँ पे गुरुजी ने हमें बचाया। उसके बाद मैं क्या देखती हूँ संगत जी, अ, ये मेरा दूसरा रिप्लाई था कि मैंने तुझे की ब्लेस की था और इसी रूप में उन्होंने हमारे पैरों को भी मजबूत किया, क्योंकि जब मैं हवा में लहरा रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मेरे पैर तो अब तो नीचे गिरूँगी और मेरे पैर तो बचेंगे नहीं। और उसी वक़्त शायद उन्होंने हमारे थ्रू हमारे पति का कष्ट काटा होगा, बच्चों का कष्ट काटा होगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ से मैं निकलती हूँ और मैं इनको खोजती हूँ। तभी मैं देखती हूँ कि आगे से ये भी आ रहे हैं ऊपर से। तो मैं कहती हूँ, "अरे! आप कहाँ थे? मैं तो यहाँ पे फँस गई थी।" कहते, "कहाँ पे?" तो मैंने कहा, "देखो ना, यहाँ पे सीढ़ियाँ तो है ही नहीं।" तो कहते हैं, "अरे नहीं, मैं तो आगे से आया हूँ, मैं तो बड़े अच्छे से लिफ्ट से आया हूँ।" मैंने कहा, "त अच्छा चलो, तुम तो बच गए, मुझे तो आज एक बच्ची ने बचाया, नहीं तो मैं तो नीचे उतर ही नहीं पाती।" तो फिर ये कहते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ? मैंने सारी बातें इनको बताई और फिर हम लोग संगत जी वहाँ से आगे जाते हैं। आगे जब जाते हैं तो मैं देखती हूँ कि हम लोग एक रोड पे हैं और रोड के उस साइड में एक शॉप है, कोई बड़ा-सा शॉप है। और मैं क्या देखती हूँ कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और वहाँ से मैं क्या देखती हूँ कि 3-4 लोग ना वॉक करते हुए आ रहे हैं। उसमें से जो पहले हैं, वो मेरे ताऊजी भी लगते थे और वो उनसे मैंने बहुत दिन तक पढ़ाई भी किया था। मेरे बाबूजी के कज़न ब्रदर थे और बहुत तेज़ वो इंग्लिश के प्रोफ़ेसर थे और मैं उनसे बहुत कुछ पढ़ा करती थी। मुझे ग्रामर में या फिर लिटरेचर में भी जो प्रॉब्लम होती थी, तो मैं उनसे लगभग 2-3 साल मैंने उनके पास ट्यूशन लिया हुआ है। और वो मुझे बहुत, बहुत, बहुत मतलब बहुत प्यार से पढ़ाते थे वो मुझे। और उनके साथ मेरी पढ़ाई के अलावा थोड़ी ना आध्यात्मिक चर्चा भी वो मुझसे किया करते थे। तो संगत जी, कल क्या होता है ना, और शादी के बाद मैं उनसे 2 बार मिल पाई थी, लेकिन जब उनका अंतिम समय आया तो मैं उससे पहले वाली ट्रिप पे भी उनसे नहीं मिल पाई थी, तो मुझे इसका बड़ा दुःख था। अब संगत जी, हमेशा मैं उनको अपना गुरु मानती थी और गुरु के रूप में मैं उनको गुरु दक्षिणा भी देती थी। मैं उनको जो होता है ना टीचर्स डे वाला जितना भी होता है, वो सब मैं उनके लिए फ़ॉलो करती थी। मेरे मन में आज भी वो गुरु रूप में विराजमान है, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे गलत चीज़ नहीं बताया। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, तो मैं उसके लिए उसका बहुत शुक्राना उनका करती हूँ संगत जी। संगत जी, मैं क्या देखती हूँ कि जब मैं वहाँ पे खड़ी हूँ तो वो मुझे बुलाते हैं और मैं जाती हूँ और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मैं कहती, अरे! मैं उनको नूनू काका जी कहती थी। मैं कहती हूँ, "अरे नूनू काका जी आप?" तो कहते हैं, "अरे हाँ शिखा, तुम कैसी हो?" तो मैंने कहा, "मैं तो ठीक हूँ नूनू काका जी, आप कैसे हैं?" तो कहते हैं, "बस मैं तो देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।" तो "वो कौन है? तुम्हारे पति?" मैंने कहा, "हाँ।" तो "उनसे बोलो कि उनके भी एक टीचर आए हैं।" और हम उनके टीचर और मैं हम दोनों साथ में पढ़ा करते थे। अब संगत जी,
वो दिखाते हैं इशारे से कि सामने के साइड में जो एक जन है वो उनके टीचर हैं। तो ये चले जाते हैं उनसे मिलने के लिए। ठीक है संगत जी, ये चले जाते हैं उनसे अपने टीचर से मिलने के लिए और मैं अब इनसे बात कर रही हूँ अपने गुरु से। अब ये मुझे बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि कैसी हो, क्या सब किया, इतने दिन सब कुछ पूछ रहे हैं मुझसे और मैं बड़े अच्छे से सब कुछ बता रही हूँ। और फिर वो मुझे कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि अम, ठीक हो तुम? मैंने कहा हाँ, मैं ठीक हूँ। तो मैंने कहा आप कैसे हैं? तो कहते हैं हाँ, मैं ठीक हूँ। तो मैंने उनको बताने लगी कि मैं ना बहिना के पास गई थी, उनकी नातिन है बहिना। तो मैं जब वाइजैक गई थी, तो वे उनके नाना जी हुए, जिनके पास मैं गई थी अपने दोस्त के पास। तो वो कहते हैं कि हाँ, हाँ, मुझे पता है तुम वहाँ गई थी और मुझे सब कुछ पता है। मुझे तुमको कुछ नहीं बताना पड़ेगा तुमको, मुझे सब पता है। तो मैं कहती हूँ अच्छा आपको सब पता है? तो फिर वो कहते हैं मुझे कि चलो मुझे ना तुमको असल में कुछ बताना था। तो मैंने कहा हाँ बताइए। तो संगत जी अब मैं थोड़ा-सा आपको पीछे ले जाऊँगी। जब मैं उनसे पढ़ती होती थी उस वक़्त मैं 10th में थी। 9 और 10 मैंने उनके पास पढ़ा हुआ था। मिड 8, 9, 10 मैंने उनके पास पढ़ा था। तो उस वक़्त ना वो मुझे बहुत सारी किताबें देते थे पढ़ने के लिए और बहुत कुछ समझाते थे। तो एक किताब थी जिसमें कि था कि हम अपने सपनों से कैसे रिलेट करें कि हमने सपने में जो देखा तो वो हमारे हकीकत की लाइफ में क्या इफ़ेक्ट करते हैं और उसका क्या मतलब है। तो मैं हमेशा वो मुझे कहते थे कि तुमको मैं वो किताब दूँगा, लेकिन ऐसा हुआ कि वो किताब वो मुझे दे नहीं पाए। तो मैं उनसे हमेशा पूछती थी कि उसमें होता क्या है? तो कल के स्वप्न में उन्होंने मुझे ये बताया कि आज मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ क्योंकि तुमने मुझसे पूछा था और मैं तुम्हें बता नहीं पाया था कि उससे क्या होता है। तो मैंने कहा हाँ काका जी प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मेरा तो अभी तक मन लगा हुआ है। तो वो कहते हैं कि जब हम सपने में कुछ भी देखते हैं, हमारे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, तो सपने का मतलब हमारे विश्वास की परिपक्वता। तो मैंने कहा ठीक है। तो कहते हैं अगर हम सपने में कुछ भी देखेंगे और वो हमारे हित में है, तो समझो कि तुम्हारे विश्वास की जीत है और अगर हम देख रहे हैं कि हमारा कुछ अहित हुआ है, तो समझ लो कि ये ईश्वर की कृपा है और वो भी हमारे लिए विश्वास की जीत है। क्योंकि उस वक़्त अगर हमने कुछ गलत देखा, तो ईश्वर हमारे साथ गलत होने नहीं देंगे सचेत अवस्था में। और अगर हम कुछ अच्छा देखते हैं, तो अच्छे पर तो गुरुजी अच्छा का मुहर लगाते ही हैं। तो हमेशा इसको याद रखना। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू काका जी। और मैंने उनके चरण को छुए। जब मैंने उनको प्रणाम किया, तो उन्होंने मेरे सर पे बहुत प्यार से हाथ फेरा और मुझे कहते हैं हमेशा खुश रहो और हँसती रहो, खुश रहो। और 2-3 बार उन्होंने ऐसा ही कहा और फिर वो कहते हैं कि इधर अपना हाथ दो और जब मैं उनके सामने हाथ बढ़ाती हूँ, तो मेरे हाथ में उन्होंने ना एक छोटा-सा कुछ रखा और मेरे हाथ को उन्होंने दूसरे हाथ से बंद कर दिया और कहते हैं कि तुम चिंता मत करना, किसी बात की तुम चिंता मत करना। तो मैं कहती हूँ नहीं मैं चिंता नहीं करती हूँ, मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हूँ आपका। तो कहते हैं कि नहीं तुम किसी बात से घबराना मत। कभी भी तुम किसी बात की चिंता मत करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ऐसा उन्होंने कहा और वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए संगत जी, जैसे कि भगवान हो जाते हैं। अब गुरु रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, मेरे गुरु के रूप में। अब संगत जी इसके आगे देखिए क्या होता है। अब मैं देखती हूँ कि इनके जो वो थे दूसरे टीचर, हमारे पति के जो टीचर उनसे मिले थे, उन्होंने हमारे पति को बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं। बहुत सारे गिफ्ट, इतने सारे गिफ्ट कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत बड़े-बड़े पैकेट्स खाने के चीज़ और जैसे कि बेकरी आइटम्स बहुत सारे। और ये आते हैं सारे पैकेट्स को पकड़ के, मैं कहती हूँ, "अरे बाप रे! आपको इतने सारे गिफ्ट दिए आपके टीचर ने?" तो कहते हैं, "हाँ, हमारे टीचर तो ऐसे ही गिफ्ट देते हैं।" तो मैंने कहा, "बड़े अच्छे टीचर हैं आपके।" तो वो ना मेरी ओर बड़ी ऐसे देखते हैं, सुमन, और कहते हैं, "तुम्हारे टीचर ने तुमको क्या दिया?" तो मैंने कहा कि मेरे टीचर ने भी मुझे कुछ दिया है और उन्होंने मेरे हाथ में देके और बोले कि लो ये तो ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। और उन्होंने ऐसा करके मेरा हाथ बंद कर दिया, मैंने भी नहीं देखा है कि वो क्या है।
तो कहते हैं, "अरे! अपना हाथ खोलो, देखो क्या है?" संगत जी मैं अपना हाथ खोलती हूँ, संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि उन्होंने जो मुझे दिया था कि ये तुम्हारी रक्षा करेंगे, इसे हमेशा अपने पास रखना, और मैं देखती हूँ कि उसमें एक छोटू-सा शिवलिंग है, मेरी हथेली पे एक छोटू-सा शिवलिंग है, और उस शिवलिंग पे प्रॉपर त्रिपुंड बना हुआ है, बहुत सुंदर है वो। लेकिन जैसे ही वो शिवलिंग सुमन देखते हैं तो ये बहुत रोने लगते हैं, इनकी आँखों से आँसू आने लगते हैं। कहते हैं, "कहाँ गए वो जिन्होंने ये दिया?" मैंने कहा, "वो तो चले गए।" तो कहते हैं कि, "अच्छा, चले गए?" मैं कहती हूँ, "हाँ।" तो संगत जी इनको बड़ा ये लगता है, ये आँखों से इनके आँसू रुक ही नहीं रहे, रुक ही नहीं। मैंने कहा, "तुमको क्या हो गया? आपको क्या हो गया? क्यों ऐसे कर रहे हो?" तो ये कहते हैं कि "तुम नहीं जानती हो, ये ना बहुत छोटा था मैं, तो जब मैं गाँव में गया था एक मेला में, तो वहाँ पे हमने कुछ मूर्तियाँ देखी थी, और उन मूर्तियों के बीच में ना बिल्कुल ऐसा जो आज तुम्हारे हाथ में है, बिल्कुल ऐसा ही एक शिवलिंग था, जो मुझे लेने का बड़ा मन था। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा था, तो मैंने कहा था मुझे वो शिवलिंग दे दीजिए, तो मुझे उन्होंने कहा था कि ये लास्ट है, और ये इसकी बिक्री हो चुकी है, आप कुछ और देख लीजिए। तो संगत जी मैंने कुछ और मतलब जब उन्होंने कहा कि कुछ और कर लीजिए, तो फिर ऐसा ही हुआ, और मैं इनको कहती हूँ कि अ, स तो आपने वो आपको वो नहीं मिला? तो कहते कि नहीं मुझे नहीं मिला, क्योंकि वो ना बिक चुका था। और लेकिन तुम्हारे हाथ पे जो ये रखा है ना, ये बिल्कुल वही है, ये बिल्कुल वही है। ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि सच में इनका वो बचपन का कोई खिलौना मिल गया हो, या बचपन की कोई बहुत ख़ास संपत्ति, जागीर जो होती है ना, वो मिल गई हो। इतना रो रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि इनको क्या हो गया है? मैं बहुत अजीब-सा मेरा मुझे लग रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि ये इतना रो रहे हैं? बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। और उस वक़्त ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे कि मानो नीलकंठ सारे कष्ट हम हम दोनों के इनफैक्ट वो काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी फिर मैं क्या देखती हूँ कि मैंने ना उस शिवलिंग को प्रणाम बस किया था एक बार अपना मत्था लगा के, और उसको मैंने अपनी हथेली पे ही रखा था। अचानक से मैं क्या देखती हूँ कि वो शिवलिंग ना पूरा लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत तेजोमय हो जाता है, तेज-तेज होने लगते हैं मेरे हाथ में, और मैं चाहती हूँ कि अब मैं उसको वहाँ से हटा दूँ। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि हमारे अ, पतिदेव कहते हैं कि मुझे ये लेना है, और वो ना मेरी हथेली से उसको अपने हाथ में ले लेते हैं। हाथ में जैसे ही लेते हैं तो इनको बहुत बेचैनी होने लगती है, और ये अपने सर से लगाते हैं कि हे प्रभु, आज आपके दर्शन ने मेरा मन धन्य कर दिया। और संगत जी बहुत, 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 और ये जैसे ही सर से लगाते हैं तो वो जो एक बहुत स्पेशल वाला मेरा वो टाइम था कि मैं क्या देखती हूँ कि इन्होंने अपने फ़ोरहेड पे लगाया है, और वो जो जोत का पुंज था वो धीरे-धीरे करके सारे उसमें समा गए, और हमारा जो गेट था उसके अंदर में जो कुछ मतलब इतना वो सुखद था ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर में हैं, और हमारे घर में बहुत सारी खुशियाँ आ गई हैं, और सुमन जैसे ही उसको अपने सर में लगाते हैं मेरे हाथ से लेके, तो वो ना इनके सर में समा जाता है। वो जो तेजोमय लाइट था, वो देखती हूँ कि ये जैसे मेरे हाथ से छीन के अपने सर पे लगाते हैं, तो वो ना इनके सर से बिल्कुल लाइट लाइट में कन्वर्ट होके इनके अंदर में चला जाता है। अब मैं बहुत घबराती हूँ, घबराना इन द सेंस कि कहाँ चले गया? कहाँ चला गया मेरा शिवलिंग कहाँ चला गया? ये भी कहते हैं, "अरे! कहाँ चला गया?" तो फिर संगत जी अब हमें आंसर तो मिल ही चुका था कि वो गुरुजी साक्षात आए थे, और इनके अंदर में समा के अब इनके सारे कष्ट काटेंगे, क्योंकि कल गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं तेरे पति को मोरपंख के रूप में झाड़ रहा हूँ, मैं उसको झाड़ने आऊँगा, मैं उसको
खरोंच तक नहीं लगने दूँगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, जिस तरह आपने हमारी रक्षा की है, हमारी रक्षा की है, आप पूरे परिवार की रक्षा करें। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय आज्ञा गुरुजी, प्रभु। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी बहुत अच्छे मैसेजेस भी भेज रहे हैं और थोड़े निगेटिव भी है, और ब्लैक मैजिक के भी उन्होंने और बहुत सारे सत्संग सुनवाए 2-3 दिनों से। तो गुरुजी कह रहे हैं कि तूने जो कल्पना भी नहीं की थी वो मैंने दिया है, और जो तूने मांगा है वो भी मैं आके देने वाला हूँ। बस सब्र रख और शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने एक डायबिटीज़ के लिए भी एक मैसेज किया है कि नीम, पुदीना और करेला का पेस्ट लगाकर पैरों के तलवे में मैसेज करनी है। शुक्राना बाबा। वैसे तो मुझे नहीं है, मेरा रिपोर्ट तो नॉर्मल आ गया था बाबा, लेकिन जिसको भी ज़रूरत होगी उसके लिए भेज देती हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे कि तुझे भीतर से कोई बात काट रही है। तुम सोचते हो कि काश मैंने ऐसा न किया होता। जितनी जल्दी तू ये थॉट छोड़ देगी उतना सही है, नहीं तो ये तेरे वर्तमान को भी खा जाएगा। एकदम सही बात है गुरुजी। कितने दिनों से मुझे यही हो रहा है ये कि मुझे ये नहीं किया होता मैंने उस वक्त तो अच्छा होता। एकदम 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 सही बात है ये। गुरुजी हर फीलिंग्स, हर थॉट, उनका फ्यूचर, पास्ट सब उनको मालूम होता है और उसके हिसाब से ही वो मैसेजेस करते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना, 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 इतना केयर करने के लिए और गाइडेंस करने के लिए भी शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। गुरुजी कह रहे हैं कि आज तुझे कोई गले लगा कर अगर ये कह दे कि सब ठीक हो जाएगा तो तू शायद रो पड़े। मैं वही कहने आया हूँ। जय गुरुजी लिख दे और किसी टूटे हुए तक ये संकेत पहुँचा दे। एकदम सही है बाबा, एकदम से। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इतनी एग्जैक्ट फीलिंग वो समझ रहे हैं ना, और इमीडिएटली उन्होंने वो मैसेज भी कर दिया। ये फीलिंग मुझे अभी 10-15 मिनट पहले हुआ था और इमीडिएटली मुझे मैसेज भी आ गया है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सही में मैं बहुत टूट गई हूँ और मैं आपको वही अरदास कर रही हूँ कि अब नहीं हो रहा है गुरुजी मुझसे। आप संभाल लो, जो भी करना है आप सही करोगे। शुक्राना बाबा, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने फिर एक मैसेज किया है कि तू बस शुक्राना कर दे, मैं तेरी सारी परेशानी का हल कर दूँगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत अच्छे नए घर की भी ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं कि तुझे मजाक लग रहा होगा कि शुक्राना करने से क्या होगा, लेकिन शुक्राना करके तो देख, फिर चमत्कार देखना। तेरी ज़िंदगी में अब एक नई शुरुआत होने जा रही है, इसका घमंड मत करना। तेरी आर्थिक मदद करने आऊँगा, बस शर्त इतनी है। जय गुरुजी लिख देना चुपचाप। शुक्राना बाबा, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे कि मेरा कड़क आदेश है, जहाँ भी है शुक्राना कर। तेरी चिंता होने लगी सी बात मखौल में ना उड़ाई। शुक्राना बाबा, शुक्राना। हम तो आपका कोई मैसेज, कोई बात आपके मखौल में नहीं उड़ाते बाबा, बिल्कुल भी नहीं। इग्नोर ही नहीं कर सकते हम। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इसलिए मैंने अभी ये 10 मिनट भी नहीं हुए ये मैसेज आकर, मैंने इमीडिएटली काम की जगह पर ही अभी मैं शुक्राना कर रही हूँ, इसलिए मेरा आवाज़ भी थोड़ी धीमी है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सब आपके चरणों में छोड़ दिया है बाबा, जो भी आपको सही लगे बस वही करना। शुक्राना बाबा, शुक्राना। मेरी तरफ से तो मैंने ट्राई कर लिया, अब शायद सब आपके चरणों में ही छोड़ना पड़ेगा, उसमें ही अब आपकी रज़ा में ही राज़ी है गुरुजी। अब
शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। उसको भी आप सब पॉजिटिव कर दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वैसे मैसेज भी आपने किया था कि मैं सब सही कर दूँगा, लेकिन शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हेल्थ के लिए भी ब्लेस कर दो गुरु भाभी। अब थोड़ा डाउन लग रही हूँ मैं। शुक्राना, मैंने दवाई तो चालू कर दी है, लेकिन आपके सिवा तो दवाई भी नहीं लागू पड़ेगी गुरु बा। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर से सही गलतियों की मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। सॉरी फॉर एवरी मिस्टेक, फॉरगिव मी प्लीज़। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने फीलिंग समझने के लिए, इतने इमीडिएट आंसर्स करने के लिए, इतना दिलासा देने के लिए, हिम्मत देने के लिए शुक्राना बाबा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना, और उनके सबकी तरफ से मैं माफ़ी भी मांगती हूँ। जो कुछ कर नहीं पाते हैं, कुछ चीज़ों हम बता भी नहीं सकते, उसकी भी माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, उसकी भी माफ़ी दे देना। शुक्राना बाबा, शुक्राना। सभी पितरों से मैं माफ़ी मांगती हूँ, कुल देवी कुल देवता से माफ़ी मांगती हूँ, इष्ट देवता से माफ़ी मांगती हूँ, गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर देना गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। और आपके चरणों में भी गुरुजी ऐसे ही सदा निमा होकर हम रहना चाहते हैं, अनंत तक आपकी सेवा करते रहे, अनंत तक। शुक्राना बाबा। ऐसे ही ब्लेस करना, कभी घमंड ना आए, सदा डाउन टू अर्थ रहे, अच्छे कर्म करे, अच्छे लोग ज़िंदगी में भेज दो गुरुजी। जिसकी वजह से अभी जो थोड़ा नेगेटिव हो गया है, सब आपके हाथ में गुरुजी। आप जैसा चाहे, आपकी रज़ा में ही राज़ी है। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपकी मुट्ठी भर संगत में ऐसे ही सदा रहे और आपकी सेवा करते रहे अनंत तक। यही मैं फिर से अरदास करती हूँ। बाकी तो सब आप देख ही रहे हो और सब कर ही रहे हो, संभाल ही रहे हो गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को ब्लेस करना, विपिन अंकल, सौम्या आंटी और उनकी टीम को भी ब्लेस करना। शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आज मैंने टेस्ट करवाया, ये मैं बात बताना भूल गई थी, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। मुझे लग रहा था कि बहुत कुछ निकलने के चांसेस थे, लेकिन नहीं आए, गुरुजी ने संभाल लिया है। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम ये अनंतम मेरा अनंतम। शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे साझा कर रही हूँ। आज 11 फरवरी है और अभी रात के 10:08 हो रहा है। मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है, वो हमेशा साथ रहते हैं। घर से बाहर भी जाती हूँ तो वो हमेशा अपना कृपा बनाए रखते हैं और सब कुछ अच्छे से हो जाता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वो 777 और 777 का आशीर्वाद हमेशा देते हैं। जब भी फ़ोन खोलती हूँ हमेशा दिखता है। गुरु जी कहते हैं, तेरी हर प्रार्थना के फूल अब खिलने लगे हैं, तेरी हर मुराद अब पूरी होने लगी है, तेरी राहों में अब खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, तेरे दोस्तों और तेरी बेटी की ज़िंदगी भी संवरेगी। गुरु जी की रहमत से तेरे सारे दुख मिट जाएंगे, तेरे अपने हमेशा मुस्कुराते नजर आएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, अगर तेरे घर में जोड़ों में दर्द, सूजन ये सब है तो 1 कप सरसों या तिल के तेल में 5-6 कलियां लहसुन, 1 चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच मेथी
दाना डालकर काला होने तक पकाकर इस तेल को गुनगुना होने पे हल्के हाथों से जोड़ों की मालिश करो। मालिश के बाद उस हिस्से को कपड़े से ढक लें ताकि गर्माहट बनी रहे। गुरुपा कहते हैं, शिकायत छोड़ दे बेटा, क्योंकि जिसने दिया है वही जानता है कितना देना है। आज जो तेरे पास है वही किसी और का सपना है, इसलिए कमी नहीं, कृपा देख। हाँ जी गुरुपा, आपने जो भी सुख सुविधा मुझे दी है, कईयों के पास तो वो भी नहीं है। इतना कुछ देने के लिए शुक्राना शुक्राना बाबा। बाबा कहते हैं, हमारे अच्छे कर्मों की वजह से ही हमारी किस्मत भी बदल जाती है और फिर जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होता है। जैसे लोहे का जंग ही लोहा को ख़त्म कर देता है, ठीक वैसे ही इंसान को उसका अहंकार और घमंड ही नष्ट कर देता है। हाँ जी गुरुपा, इंसान खुद अपने से अपना अच्छा या बुरा कर्म करता है। यह सब बताने के लिए शुक्राना शुक्राना बाबा। इंसान का मन हमेशा डोल जाता है। जब कोई काम बहुत दिनों से नहीं होता है तो उसमें भी नहीं होता है तो उसमें मैं भी हूँ गुरुपा। मेरा भी मन कभी कभी डोल जाता है, लेकिन गुरु पिता कहते हैं, बेटा बस मुझ पर भरोसा रख। तू साक्षात महाशिव की शरण में बैठी है, अपने दिमाग को एक तरफ रख दे। मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, तेरा काम अब होकर ही रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, सब अच्छा ही अच्छा होगा बेटा। आज पति अंकल को गुरुपा वृंदावन भेजे हैं दर्शन करने के लिए। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। वृंदावन विपिन अंकल ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे हर सत्संग शेयर कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।